दो वीडियो से मचा है हाहाकार। और मैं बताना चाहूँगी कि भैया आई थॉट नहीं, बाकी के थॉट आपको पता चल जाएंगे कि कौन क्या सोचता है। इसके बारे में हम करेंगे वार्तालाप। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे बग्गा बग्गी के वीडियो की। बग्गा बग्गी का जो वीडियो है, बहुत दिनों से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो जो डॉक्टर के पास जाने पड़ने का यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर बात करनी है ना। अभी बग्गी को मम्मी जी की बहुत चिंता हो रही है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो बग्गी ने यहाँ पर जाहिर करी हैं। डॉक्टर ने बोला शुगर पेशेंट को थोड़े थोड़े टुकड़े में कम से कम 3 बार खाना चाहिए, लेकिन मम्मी जी 2 ही बार खा पाते हैं। क्योंकि बाकी टाइम देखो मम्मी खाया तो करती हैं, ऐसा नहीं कि मम्मी जी का मुंह कभी बंद हो। हम सब ने देखा है कि मम्मी खाती रहती हैं, कभी हो कुछ ना कुछ उनका मुंह चलता रहता है। तो बग्गी थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो हर टाइम खा रहे हैं। कंटेंट बनाने के लिए तुम लोग इस लेवल पे जाओगे, ये तो सोचा ही नहीं था। और रही बात तुम्हारे पति की और तुम्हारी बात, कि तुम्हारा पति करता है तुमको परेशान। देखो यहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे हैं बैकग्राउंड में, वो एकदम से आ गए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो बग्गी का दुखड़ा यहाँ पर ये था कि भैया जो बग्गा है और बग्गी है ना, जो बग्गा बग्गी है, ये भाई साहब आजकल मम्मी को ही कंटेंट बनाए। क्योंकि विगत दिनों में अगर हम बात करें तो इनके जो व्यूज़ आए हैं वो मम्मी जी की वजह से काफ़ी आए हैं। बॉन्डिंग वाले में 25,000, और आप सबकी जो डिमांड थी इसलिए सब शेयर कर रही हूँ 18,000। फिर नवरात्रि का पहला दिन 23,000। आज मम्मी को जाकर किसी से मिलवाने 16,000। 30,000। अब थोड़ा सा नाराज़ होने का मौका नहीं देंगे, 30,000। ओ माय गॉड। 25,000 मस्ती मजाक से मेरे से ये गलती हो गई, 25,000 जिसमें दाल जल गई थी भाई। 57,000 पापा के श्राद्ध वाले दिन मम्मी मुझसे गले लगकर रोई, उस पे 57,000 लोगों ने देखा है। समझ रहे हो? इतना जल्दी तो अब तो परेतिन का और झुटियंका का तो सपने में नहीं आता है। परेतिन का चलो आ जाता है जब कभी अपने कागजी पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं या कोनो एक शख्स को पकड़ लेती हैं, तब उनके इतने 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, हम मान लेते हैं। अपने बेटे और बहू से करवाया दादाजी का श्राद्ध, 30,000, है ना। और इससे पहले एक बार फिर से रिश्तों को करीब आने का मौका मिला, इसमें भी मम्मी जी हैं, 42,000। तो जब से मम्मी जी आई हैं इनको छप्पर फाड़ के पैसे मिल रहे हैं, और वीडियो 22 मिनट 19 मिनट के हैं अक्सर जो भी इनके वीडियोज़ हैं। अच्छा मज़ेदार बात यह है कि ये दोबारा से इन लोगों ने ना, मैंने नोटिस किया कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ये देखने को मिले कि भाई साहब मतलब कमेंट इन्होंने दोबारा पब्लिक करे। 15 कमेंट कल पब्लिक करे थे, उसके बाद दोबारा इस पे कमेंट पे हाथ नहीं लगाया। व्यूज़ के मामले में 9,240, अब तक का सबसे फिसड्डी वीडियो यही बना है। बहुत दिनों से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, जनता भी जान गए हैं कि मम्मी नाम का कटोरा इनके हाथ में लग चुका है। इसलिए दोस्तों अब मम्मी वाला कटोरा इनसे जनता छीन रही है कि बहुत हो गया। हमें भी पता है कि तुम लोग ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो इसका क्या तात्पर्य है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बग्गी कह रही थी कि इन्होंने मुझे छका दिया, घुमा घुमा के ये रुमाल ले आए, ये टी शर्ट ले आए, एक पहन कर जा रहे हैं, एक लेकर जा रहे हैं। हाँ भैया, बाराती में टसन जो दिखानी होगी वहाँ भैया हरियाली जो रहेगी एकदम रंग बिरंगी। तो बग्गी हम तो कह रहे हैं ज़्यादा टी शर्ट उशर्ट ना दो, पुरान कपड़ा लत्ता पहनाओ। वाह, तितली उड़ के गई, तितली उड़ी सी बस पे चढ़ी, सीट न मिली, रोने लगी। अन्नी सुनाती है। अन्नी से याद है, अन्नी का एक शॉर्ट वीडियो डाला है ईशू शोबी पे, वहाँ जाकर ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार स्कूल को जाने को लेकर। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं ये कहना चाहूँगी भाई, जो तुमने आज यहाँ दुखड़ा रोया है बग्गी, तो ये हस्बैंड वाइफ की बातें हैं। पहले तुमने उसको बैठ के राजा महाराजा सम्राट को उपाधि दे दी, है ना। और वो बैठता था तुमसे पुजाता था, कभी तुम पानी दे रहे हो, कभी चाय दे रहे हो, कभी दे रही हो खाना। और वो बिस्तर पे लेटा हुआ है कि ज़रा मैडम ये ले आना, ओ मैडम वो ले आना। तो जब तुमने ये सारे काम किए हैं तो अब काहे को गाय रही हो गाना। अब तो ये होना ही था, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है कि ये तो होना ही था, है।
जब ये चीज़ें हो रही हैं तो अब होने दो, फिर इस प्रकार की चीज़ें तुम ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है ना। क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तो कहूँगी बहुत दिनों से मम्मी की जो तबीयत ठीक नहीं थी, हमने तो मम्मी जी को तबीयत ख़राब होते देखा नहीं। और रही बात 60 की बीपी की, तो कई बार तो 60 मेरी भी हो जाती है ना। जब थोड़ा लो फील होता, तबीयत ख़राब होती, सर्दी ज़ुकाम होता है, और भी इशू होते हैं। तो भाई अब इसके लिए हम बैठ के रोना रोएं हैं या फिर डॉक्टर के पास जाएं कि मम्मी जी की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी तो हम डॉक्टर के पास लेके चले गए। अब हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता, तो बगौनी हो, जौन तुम छुपा रहे हो वो तुम जानो, हम तुमसे पूछेंगे नहीं, है ना। दरवाजे पर खड़ी होकर वीडियो बनाना, अंदर ना जाना, काहे अंदर तुम्हारी ननद रानी थी। अगर ऐसा कुछ था तो तुम बता देती कि अंदर ननद रानी है इसलिए तुम जा नहीं रही हो, छुपाना चाह रही हो। और अगर बोल चाल हो गई है तो भी तुम बता दो। काहे कि इसमें छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। बोल चाल हो गई तो इट्स ओके, आपकी बोल चाल हो गई है, ठीक है, बोल चाल हो गई, हम भी मान लेंगे। लेकिन फिर इस प्रकार की बातें ना करो हैं कि एक दूसरे को टॉन्ट मारने वाले वो रीलें लगाओ, एक दूसरे के ऊपर टॉन्टबाजी करो। ठीक हो गया तो ठीक दिखाई दो, ठीक है, घर परिवार वाले होते हैं, लड़ाई भी होती है, फिर आपस में मिलते भी हैं, इस प्रकार की चीज़ें चला करती हैं। लेकिन इस प्रकार की होशियारी करोगी तो पकड़ी जाओगी। सबने बोला है कि भैया हरकतें वही करो जितना कोई बर्दाश्त कर पाए। अगर एक लेवल से तुम अलग चली जाओगी तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही तुम्हारे पति का पुजाने का, तुमको परेशान करने का, तो पति तुम्हारा है, तुमने सेलेक्ट किया, आदतें भी तुमने ही बनाई हैं, तो अब परेशान करे या फिर जो करे उसे तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। इससे वाइटी वाली फैमिली तुम्हारे पति के ढूंढ ढूंढ के कपड़े नहीं देने आएगी, ढूंढ ढूंढ के उसके लिए वो जो ऑर्डर करेगी ना वो पूरा करने कोई नहीं आएगा, ये तुम्हें ही हैंडल करना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बचकान हरकत है जो तुम वाइटी पे ये सारी चीज़ें बताओ कि इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया। कभी हैंकी भी उनको उसी वही वाला चाहिए जो गाड़ी में है, अभी मैंने धोया है, फिर सूखेगा फिर वही लेके जाएंगे। बाकी के हैंकी साहब राजा साहब को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो बग्गी देखो, सिलेक्शन तुम्हारा है, चॉइस तुम्हारी है। और 15 कमेंट तुमने कहा पब्लिक करे, कहा बाकी सब बहुत गाली गलौज वाले थे, बाकी में बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा था जिसकी वजह से तुम उन कमेंट को पब्लिक नहीं कर पाई। भाई मुझे तो यही लग रहा है। तो अगर ऐसी बात थी तो बता देते। और बग्गा मार तैयार श्यार होके उन्होंने बारात का भी दिखाया था कि मार दोस्तों से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खड़े हैं कुछ दोस्त लोग, मार डांस डूंस कर रहे हैं, पतंगा उड़ाएंगे डांस करके ऐसे ऐसे वाला। और कौन डांस करेंगे, नागिन सपेरा बनेंगे। तो भाई बग्गा इसीलिए बहुत मज़े करता है। सोचिस होगा कहीं 2-4 कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा हो गए, कहीं लूडो को लड़क गए तो एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा तो रख लें, कम से कम कपड़ा चेंज कर लेंगे, इंसान बन के आ जाएंगे हैं। 2 जोड़ी हमने सुना था औरतें लेके जाती हैं, लेकिन बग्गौनों लेके गवाए हैं भाई, वो भी दूसरे के शादी में। खैर आजकल हमारे छोरे क्या छोरियों से कम है, उनको भी तैयार होना, रौब-चिक लगना बहुत पसंद है और ख़ासकर बग्गौना को। वैसे उस दिन जौन दिन ऑफिस की पार्टी थी खाने पीने का, मैंने देखा बग्गा कुछ गाना गा रहा था या लेक्चर दे रहा था, वहाँ पर म्यूज़िक चल गया था, शायद गाने गा रहा होगा। तो बैकग्राउंड में एक लड़की खड़ी थी, कंपनी की लड़की थी या कोई इन्हीं में से किसी के साथ आई होगी। वो बग्गा को देख के बढ़िया गाना गाए रही, मतलब निहार रही थी, खुश हो रही थी। अब फनी वे में कर रही थी या बग्गा को वाकई में अच्छा सिंगर लगा उसको, ये तो बग्गा ही जाने वो लड़की ही जाने। हैं बग्गे बहुत बड़े सिंगर बन गए हो, हैं लड़कियों के सुपरस्टार बनोगे आने वाले टाइम में। जिसको देखो वही का तुम्हारे गाना पसंद आ रहे हैं। बेसुरे हिमेश रेशमिया काओ काओ गाते हो, कल मम्मी जी के साथ भी बैठ के गाना गा रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई। अच्छा गाड़ी का सफाई नामा भी हो रहा था, गाड़ी जो साफ़ कर रहे थे वो चाचा जी कर रहे थे क्या या कोई, तो अच्छा नहीं, आई थिंक ये गाड़ी साफ़ कराने के लिए वहाँ ले गया था जहाँ गाड़ी को वॉश कराने नहीं ले जाते हैं, सर्विस सेंटर वगैरह, या फिर बड़े बड़े सेंटर बने होते हैं कार वॉश कराने के। तो भाई बग्गा मार वहाँ पे किसी और को कैमरा पकड़ा के अपनी फुटेज दिलवा रहा था। इधर से किनारे से अगवाड़े से हर जगह से जो है लोग उसकी जो है क्लिप बना रहे थे। और एक जो मूंछ वाले उनके शैंकी ड्राइवर भैया हैं वो दांत चियार चियार के सबका वीडियो बना रहे थे।
तो बग्गा के वो बने थे कैमरा पर्सन। भाई बग्गी तो सोचन रही होगी नौस बेटा गवाह है, बराते अब कहाँ है, गवाह है तो गवाह है, हैं, लेकिन अब हम करते क्या कर सकते हैं। तो खैर वो अपने रोना वोना रोए के फिर वो चली गई कि अब ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सोचना ये चाहते हैं, करना ये चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते हैं, फलाना ढिमकाना। वही के बाद शाम वाला सीन दिखाया, वो वाला भी हम सब ने देखा। तो कुल मिलाए के बग्गी को मैं यही कहूँगी कि जनता स्मार्ट है, आज की जनता है, और आज की जनता को तुम उस प्रकार से लेने की कोशिश ना करो कि जनता तुमको तौल दे। अब आते हैं हम झूठियंका के आई थॉट, और उसके बाद 6 डॉट हैं, आई थॉट डॉट 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 हैं, और उसमें जो तुमको फिल करना है वो फिल कर लो। ये झूठियंका का वीडियो चलो बग्गा से तो ज़्यादा कम ही कम उका है व्यू। इस समय जो लड़की हैं बहुत गंदे तरीके से कुंबावासी लड़के हैं। छोटी तो वीडियो लाइन नहीं रही कि भैया कैसो हमारी इज्जत बची रहे, आए कम से कम 5-6 दिन में एक वीडियो लाएंगे तो माँ कैसो करके 20,000 तो 15,000 तो हो जाएंगे, ना का बच जाएगी हैं। छोटी के अभी लास्ट वीडियो में कितने व्यू आए वो भी मैं चेक करके बता दूँगी। और तो आई थॉट में सबसे पहले हमें कढ़ैया देखने को मिलती है चढ़ी हुई, है ना। झूठियंका ने बग्गा से ज़्यादा जो है इसमें कमेंट पब्लिक कर दी हैं, 22 कमेंट, और 225 लोगों ने इसके वीडियो को लाइक किया है। 6,404 लोगों ने 22 घंटन देखा है। लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर के आसपास है सब्सक्राइबर बेस। वैसे सुनने में आया दीदी का सब्सक्राइबर बेस जल्दी जल्दी अनसब्सक्राइब हो रहा है। तो किसी ने लिखा है आई रियली प्ले, भैया इनका कहना है कि मैं प्रे करती हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ कि आपका अगर आगे चैनल बढ़े। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके ब्लॉग सकारात्मक लाते हैं, ईश्वर हमेशा आपको आशीर्वाद दे। गोवा से ढेर सारा आशीर्वाद, गोवा वाले बीच में कुछ और दिया करो, हैं आशीर्वाद दे रहे हो। खैर एंजाइटी की कहानी सुन के आपकी अच्छे हो जाएंगे बीमार, ये लिखा है किसने, एम तिवारी ने। दिया पहले कानपुर जैसे वीडियो बनाती थी वैसे बनाओ ना, व्यू दिखाओ, वहाँ की मार्केट शॉपिंग सारा कुछ प्लीज़ दी। देखो हमारी दी यहाँ बैठी रहती है घर पे, वहीं पे खाना पकाना किया करती है, सीड्स जो भिगोती है वो दिखाएगी, है ना। इसके अलावा कतई उसका कुछ हम देख नहीं पा रहे, कहीं पे कुछ भी नहीं, है ना। और किसी ने लिखा है, आज कॉफ़ी जी का कमेंट इसमें नहीं दिख रहा है, लग रहा है दीदी ने आज कॉफ़ी जी का कमेंट पब्लिक नहीं किया। नहीं है यार कॉफ़ी जी, कल आपने या तो किया नहीं कमेंट, या फिर दीदी ने आपके कमेंट को पब्लिक नहीं किया। भाई साहब एक भी कमेंट आपका नहीं दिख रहा। मैं तो आपके कमेंट को बेसब्री से ढूंढ रही थी कि चलो कॉफ़ी जी का भी कमेंट मैं देख के पब्लिक कर दूं, मतलब पढ़ ही लूँ यहाँ पर, ताकि बाकी लोगों के साथ भी आपका कमेंट शेयर हो जाए, क्योंकि सारे के सारे लोग कॉफ़ी जी का कमेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जब कॉफ़ी जी यहाँ पर अपनी कुछ बातें रखती हैं। तो झूठियंका चाय बनाएंगी, उसके बाद झूठियंका अपने जो हेल्दी वाले स्नैक्स हैं, फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब ठूसती हैं, फिर चाय पीती हैं, फिर ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे किया करती हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा इनका आजकल चल रहा है। तो भैया दीदी आई थॉट में क्या बोली है, मैं सीधे उस पर आ जाती हूँ। दीदी ने आई थॉट में सीधे सीधे ये बोला है कि देखो हमको जो अभी कहना है वो ये कहूँगी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन तभी अच्छा लगता है जब आपकी बॉडी आपका साथ दे। अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो फिर आपका जीना बेकार है, इसलिए आप हेल्थ पे ध्यान दो, मेरे जैसा खाना चरो, है ना। जो मैं बिना सिर पैर की चीज़ें खाती हूँ वो तुम खाते रहो और अपनी हेल्थ को ऐसे बढ़िया से बढ़िया चलाते रहो। अब ये कितने दिन तक चल पाएगा ये तो देखो हमें नहीं पता है। दीदी कब तक खाना के पीछे पड़ी रहेंगी, कब तक ऐसे ही खाना दिखाएंगी, ये भी हमें नहीं पता दोस्तों। वैसे दोस्तों दीदी ने एक रील भी डाली है और लिखा है मिशन, नहीं भाई हम काऊ जुबान लड़खड़ाए गई, मिसिंग होम, है ना। मिसिंग होम में क्या दिखा नहीं, शिमला। अब तुम लोग भूल गए हो शायद, हमारी दीदी का एक घर लीज पे ही सही एयरबीएनबी वाला 2 साल के लिए ख़रीदा गया है, इसलिए हमारी दीदी शिमला को
शिमला वाले एयरबीएनबी रेंटेड अपार्टमेंट को मिस कर रही है। हाय हाय मिस। देखो हमारी दीदी के पास में सब कुछ है, दो घर हैं, एक पीएचडी धारक पति है, बढ़िया अच्छी हेल्थ है, बढ़िया अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं, सरकारी घर है, जीने के लिए और क्या चाहिए मेरी दीदी को? और तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि दीदी अच्छे से जीवन यापन कर रही है, दीदी सुकून से जी रही है। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं भाई परेतिन का भी बताऊंगी जाते जाते, तो जाते जाते मैं परेतिन का बता देती हूँ। ये रही परेतिन, लाइफ ऑफ परेतिन का जो वीडियो है 25 के पहुँच गई हैं सब्सक्राइबर को लेकर, और दीदी के जो लास्ट वीडियो पे व्यूज़ आए हैं 17 के। वैसे 5 दिन पहले जो डाली थी उस पर भी 17 के हैं, 20,000 भी नहीं हुए बहनी हैं। उससे पहले ज़रूर 22,000 हो गए थे। तो अभी छोटी दीदी जब तक इस पर 18 के नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं करेगी। कि हैप्पीनेस वाला जो नहीं डाला था, फिर उसमें ग्लो दिखाया था, अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बताया था, नाइट क्रीम, अच्छा खाना, बिना सोचे रहने, स्फूर्ति के साथ रहने, लगातार काम करने में, तो ये सारी चीज़ें उसने बताई थी। याद आया आपको? आई होप याद आ गया होगा। तो चलो खैर ये वीडियो थी, अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो। लाइक ना करने में कहा जाता है तुम्हारा, पर अगर तुम एक लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। बाकी हम फिर मिलते हैं नयका वीडियो में, और अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।